15 साल में सिर्फ लूटने का काम किया है और घर घर जाके अभी हाथ जोड़ के वोट दीजिए। और आज मेरा घर में मेरा बच्चा, मेरा परिवार, ना स्कूल ठीक है, ना मदरसा ठीक है, कोई शिक्षा का व्यवस्था नहीं है। यहाँ का जो भ्रष्टाचार घुसखोरी फैला हुआ है उसके बारे में किसी का ध्यान नहीं। हमारे चट्टी बारी आतू जो कोल माइंस है, जो जोरदार कचरा नौवा खाब शीशे का मुख्य सड़क था, जो किरेडारी जाने के लिए रोड था, इस सभी ने मिली भगत से कंपनी के साथ मिलकर आज रोड कटवा दिया है। जो यहाँ का आदमी है, बाहरी आदमी यहाँ काम कर रहा है, लेकिन लोकल आदमी यहाँ पर दवाई कर रहा है, जो घर का यहाँ पे स्थापित हो जा रहा है, उसका भी कुछ नहीं हो रहा है यहाँ। और अम्बा प्रसाद से इतना दुखी है मेरा अल्पसंख्यक के लोग कि उसका बाप का जागीर समझता है कांग्रेस वाला। अबर सूखे हुए पत्ता के जैसा वो लोग उड़ने वाले हैं। आज एक ही खानदान को हम लोग 15 साल से वोट देते आ रहे हैं, उस पर आप के विधायक जो अम्बा प्रसाद अभी वर्तमान में है, आप उनसे नाराज हैं या खुश हैं? हम लोग सभी नेताओं से नाराज हैं क्योंकि यहाँ का जो भ्रष्टाचार घुसखोरी फैला हुआ है उसके बारे में किसी का ध्यान नहीं। और जयराम दा का जो आवाज है, उनकी जो विचारधाराएं हैं, उनसे हम लोग बहुत खुश हैं। इसीलिए एक बार अभी जोरदार सभी नौजवानों से अनुरोध है कि एक बार उनको मौका दिया जाए, यहाँ की सरकार बनाई जाए, ताकि हमारी झारखंड की स्थिति जो है वह पूरी तरह से बदले और यहाँ के नौजवानों को रोजगार मिले। हम लोग सभी जान रहे हैं कि बाहरी लोग यहाँ पर रोजगार कर रहे हैं, हम लोग सभी बेरोजगार हो गए हैं। इसीलिए यहाँ की स्थिति को समझते हुए एक बार जयराम दा को भारी मतों से विजयी बनाना है और उनकी सरकार बनाना है। यहाँ से बालेश्वर कुमार मेहता खड़े हुए हैं, क्या वो जीत पाएंगे? हाँ, उनको टिकट मिला है, बहुत दिनों से वो टिकट की इंतजार कर रहे थे, जैसा कि हमको मालूम हुआ है, तो उनका जीत सुनिश्चित हम लोग का हाथ में है। हम लोग चाहेंगे तो उनको पूरी भारी मतों से विजयी बनाएंगे। क्या दिक्कत है अभी की सरकार में? मेरा एक चीज कहना है कि मेरा नाम मोहम्मद कासिम है, अल्पसंख्यक मोर्चा का मैं सचिव हूँ JLKM का। और अम्बा प्रसाद से इतना दुखी है मेरा अल्पसंख्यक के लोग कि उसका बाप का जागीर समझता है कांग्रेस वाला कि मेरा बाप, मेरा दादा, मेरा नाती, मेरा पोता सब देगा मुसलमान उसको वोट। लेकिन इस बार मेरा चैलेंज है कि JBK से JLKM में सिर्फ वोट पड़ेगा मुसलमानों का, अल्पसंख्यक का, ये मेरा वादा है। और हम लोग इस बार बड़कागांव विधानसभा में इस कदर बदलेंगे कि अम्बा प्रसाद सोचने पर मजबूर हो जाएगी, जोगेंद्र साहब सोचने पर मजबूर हो जाएगा। और हम चाहते हैं अगर JLKM के लिए मुझे 2 कट्ठा बेचना पड़ेगा बालेश्वर महतो के लिए, तो मैं 2 कट्ठा जमीन बेच के लड़ूंगा और मैं जिताऊंगा, ये वादा है मेरा। और अल्पसंख्यक मोर्चा का जितना भी मेरा अल्पसंख्यक मोर्चा का, मैं हाथ जोड़ के उसको कहूंगा कि इस बार सिर्फ और सिर्फ JLKM टाइगर के हाथ को मजबूत करेंगे और बड़कागांव विधानसभा में बालेश्वर महतो को जिताने का काम करेंगे। अपना प्राण देकर उसको जिताएंगे, चाहे इसके लिए जो कर्म करना पड़ेगा हम लोग करने के लिए तैयार हैं। क्योंकि उससे इतना दुखी हम लोग हैं कि 15 साल में सिर्फ लूटने का काम किया है और घर घर जाके अभी हाथ जोड़ के वोट दीजिए। और आज मेरा घर में मेरा बच्चा, मेरा परिवार, ना स्कूल ठीक है, ना मदरसा ठीक है, कोई शिक्षा का व्यवस्था नहीं है। सिर्फ अपना काम झोली भरने का काम किया है। एक ट्रक वाला, एक हाईवे वाला का पैसा लेने का काम किया है। बताइए कि एक हाईवे वाला पैसा दे सकता है? अरे आप ट्रांसपोर्टिंग से लड़िए, कंपनी से लड़िए, हम आपके साथ हैं। आप मजदूर से लड़ते हैं, मजदूर से मांगते हैं, ये मुझे गाड़ी में दो, 10 रुपए टन दो। एक हाईवा वाला उसको बेचारा के किस्ती भरने के लिए पैसा नहीं है और वो जाता है जोगिंदर साहब पैसा मांगने। और यहाँ जोरदाग में जब हड़ताल हुआ था, पेटो के लोग, चट्टी पेटो के लोग, सारे लोग हड़ताल किए, तो वो लोग विरोध किए, जोगिंदर साहब को विरोध किए। और उसका पुतला जलाने वाला उसी का जात साहब जी पुतला जलाया है जोरदाग में। बोला कि उसके बाद उससे बोला गया, उस लड़का का नाम है लखन साहब, वो उसको टोक हुआ तो बोला तुम वोट नहीं देगा तो क्या होगा। तो एक वोट हम लोग एक वोट तेली समाज से लेके हर एक समाज बालेश्वर महतो को देने के लिए जान निछावर है। JLKM को हम लोग जिताएंगे, निश्चित रूप से जीतेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख सकते हैं ये जोश और जुनून बता रहा है कि इस बार बड़कागांव की सीट कहीं नहीं जाने वाला है, क्योंकि इस बार टाइगर जयराम महतो का जो हाथ है वो मजबूत होगा और सबसे पहला सीट बड़कागांव सीट जीत करके सुनिश्चित किया जाएगा। जो यहाँ का आदमी है, बाहरी आदमी यहाँ काम कर रहा है, लेकिन लोकल आदमी यहाँ पर दवाई कर रहा है, जो घर का यहाँ पे स्थापित हो जा रहा है, उसका भी कुछ नहीं हो रहा है। महिला लोग से भी पूछिए।
देखिए जनता में आक्रोश है। जे अभी तक जो विधायिका हैं सुश्री अंबा प्रसाद, ये जनता का ये सब कह सकते हैं कि आक्रोश बता रहा है कि इस बार अंबा प्रसाद नहीं जीतने वाली। ये मेरा कहना नहीं, ये पूरे पब्लिक का कहना है, ये पूरे जनता का कहना है। अंबा प्रसाद को इस बार क्यों वोट नहीं करेंगे आप लोग? क्योंकि हम लोग साथ बहुत धोखाधड़ी हुआ है। हम लोग सभी के साथ हम लोग हर चीज से झेल चुके हैं। अंबा प्रसाद हो चाहे और कोई भी नेता हो, सभी के साथ हम लोग ठगे जा चुके हैं। हम लोग के साथ बेईमानी, घुसखोरी, अत्याचारों से हम लोग यहाँ पर झेल चुके हैं, ग्रसित हैं। इसीलिए हम लोग को ऐसी नेता की जरूरत नहीं है। जयराम दा की आवाज में दम है। आप इतना जान लीजिए कि जेल कैंप के सिवाय बड़कागांव विधानसभा में कोई नहीं टिक पाएगा। अबर सूखे हुए पत्ता के जैसा वो लोग उड़ने वाले हैं। हाँ, अब जेल कैंप के यहाँ से विधायक हमारे आदरणीय बालेश्वर कुमार जी बन रहे हैं और ये रांची में जाकर विधानसभा में बैठने की तैयारी किए हैं। देखिए, अभी जो वर्तमान में हमारे क्षेत्र का जो विधायक है, ये सभी जनप्रतिनिधियों के मिली भगत से हमारे चट्टी बारी आतू जो कोल माइंस है, जो जोरदार कचड़ा नौवा खाब शीशे का मुख्य सड़क था, जो किरेडारी जाने के लिए रोड था, इस सभी ने मिली भगत से कंपनी के साथ मिलकर आज रोड कटवा दिया है। रोड खत्म कर दिया गया है। कोई वैकल्पिक नहीं सोचा, जिससे आम ग्रामीण बहुत तरह से विधायक से आज एक ही खानदान को हम लोग 15 साल से वोट देते आ रहे हैं, उस पर विश्वास करें। लेकिन अब जनता समझ गई है, अब उसकी बहकावे में कौन नहीं आएगा। खास करके तेली समाज के लोग को बहुत बुड़बक बनाया जा रहा था कि हम आपका हितैषी है, हम आपका जात का है। लेकिन भैया, जात से रोजी नहीं चलता है, रोटी नहीं चलता है। हम बेरोजगार हैं और अब हम उनको एक चेतावनी देना चाहते हैं कि आप पचड़ा में आपका दाल नहीं गलेगा। अब बड़कागांव विधानसभा में आपका दाल नहीं गलेगा। अब आपकी बारी समाप्त हो गया है। अब हमारा जयराम महतो का पार्टी का कैची साहब का पार्टी का बारी आ गया है और उनके हाथों को हम लोग मजबूत करेंगे। इसके लिए हम लोग सभी नौजवान एक मत होकर तैयार हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ जुड़े रहे इसी तरह के खबरों के लिए। मैं इसी तरह के खबर आपके सामने लाता रहूंगा। धन्यवाद।